हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर सेक्शन बायो हॉटस्पॉट। और आज हम डिस्कशन करेंगे क्रोमोसोम के टाइप्स। देखो, क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब देखेंगे क्रोमोसोम्स के टाइप, कौन कौन से टाइप्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारे सामने दो टाइप तो रहते ही रहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एलोसोम्स और ऑटोसोम्स। लेकिन इसके अलावा भी हमें क्रोमोसोम्स के टाइप देखने को मिलते हैं। वो डिपेंड करते हैं उनको डाइंग यानी कि स्टेनिंग करने की बेसिस पे, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, प्लस जो सेंट्रोमियर है उसकी पोजीशन के ऊपर भी क्रोमोसोम्स के टाइप है, और प्लस उसकी शेप, दोनों डिपेंड करती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं क्रोमोसोम्स के। तो ये है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम की शेप और उनके स्टेनिंग और उनके सेक्सुअलिटी की बेसिस पे टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कॉमन टाइप रहता है वो दो रहते हैं, ऑटोसोमल और सेकंड होता है एलोसोमल। ठीक है, ऑटोसोमल की अगर बात करें तो जो फर्स्ट 22 पेयर रहते हैं वो कौन से होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो क्या करते हैं, हमारी कंप्लीट बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, प्लस जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे तो एक चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो मेल और फीमेल में अलग होने की वजह क्या है। तो देखो, वजह सबसे सिंपल है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सो दैट ऑल आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे हॉर्मोन्स के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रहते हैं और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रहते हैं। उनके बेसिस पे सेकेंडरी सेक्सुअल जो रहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वो अलग रहते हैं। तो जो फर्स्ट 22 पेयर्स होते हैं वो ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंट्रोल करते हैं। सेकेंड जो क्रोमोसोम्स का टाइप होता है वो होता है एलोसोमल। एलोसोमल को आप सेक्स क्रोमोसोम्स पे बोलते हो, लास्ट पेयर रहता है ये, और ये डिटरमाइन करता है किसको, सेक्स ऑर्गन्स को। फीमेल के अंदर हम बात करें तो फीमेल के अंदर कौन सा होता है, दो रहते हैं फीमेल के अंदर। एक तो हमारे सामने रहता है वो है XX, यानी कि फीमेल के अंदर दो सेम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेल के अंदर अलग रहते हैं, एक X रहता है और एक Y रहता है। दैट इज ए कॉमन थिंग जो कि हम सबसे पहले क्रोमोसोम्स के टाइप पे पढ़ते हैं। सेकेंड हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टाइप रहता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के ऊपर बात कर रहे हो तो पोजीशन के अंदर हम देखें तो चार टाइप के हमारे पास क्रोमोसोम्स आते हैं, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। सबसे पहले देखते हैं टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक के अंदर अगर आप देखोगे तो जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ लोकेटेड रहता है, टिप पे, टर्मिनल एंड पे। ठीक है, जिससे जो शेप आएगी वो रोड शेप या आप बोल सकते हो आई शेप हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर ये तो क्या है, सेंट्रोमियर है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या दिख रही है, क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो शेप आती है वो इस तरीके से आएगी। ये तो डबल क्रोमेटिड है और यहाँ पे सिंगल क्रोमेटिड है। यहाँ पे तो हमें सिस्टर क्रोमेटिड देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ये सिंगल क्रोमेटिड है। तो सिंगल क्रोमेटिड में जो शेप आती है वो आई की तरह दिखती है। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो लोकेटेड होता है सब टर्मिनल रीजन पे, यानी कि नियर द टिप रीजन पे। तो यहाँ पे टिप रीजन जो है उसके नियर यहाँ पे इस तरीके से अरेंज रहता है सेंट्रोमियर। शेप कैसी आती है हमारे पास, यहाँ पे जो शेप आती है वो आती है जे शेप बनता है इस तरीके से। ठीक है, जे शेप में अगर आप देखोगे तो एक जो आर्म है वो लॉन्ग रहती है जिसको क्यू बोला जाता है, और एक आर्म जो रहती है शॉर्ट रहती है जिसको पी आर्म के नाम से भी जानते हैं। और इसमें शेप कैसी आएगी, जे शेप ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करता है तो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो शेप कैसी आती है, जे शेप आती है। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक, जिसके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो लोकेटेड होता है नियर द सेंटर, सेंटर के पास प्रेजेंट है। तो ये सेंटर है, सेंटर के पास यहाँ आया, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दोनों आर्म देखने को मिल रही है। शॉर्ट आर्म को AS या P और लॉन्ग को AN या क्यू के नाम से भी जानते हो। ठीक है, सेल ये तो सिस्टर क्रोमेटिड, अगर सिंगल के फॉर्म में देखना है तो आपको ये जो शेप है वो इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब बात चल रही है सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन में जब स्पिंडल फाइबर ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो शेप कैसा आएगा, एल शेप आता है। फिर आता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के अंदर जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है, जिससे कि दोनों आर्म्स के अंदर लगभग इक्वलेंट डिस्टेंस हमें देखने को मिलती है। और शेप कैसी बनेगी,
आएगी वी शेप, या आप बोल सकते हो सेंट्रिक पोजीशन पे सेंट्रोमियर होने की वजह से जब सिंगल क्रोमेटिड फेज आती है और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन तो शेप हमारे सामने कैसी आती है, वी शेप आती है। तो हमारे पास शेप कौन कौन से है, ये आई शेप है, जे शेप है, एल है, वी है। तो ये जितनी भी शेप है इनकी स्टडी हम किस स्टेज में करते हैं, एनाफेज स्टेज में करते हैं, क्योंकि एनाफेज स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर जो सेंट्रोमियर है वो तो स्प्लिट हो रहा होता है और सेग्रीगेशन चल रहा होता है, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो पोलर रीजन की तरफ क्रोमोसोम्स को क्या कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। तो उस ड्यूरेशन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप जो है क्रोमोसोम की हमें देखने को मिलती है, आई शेप, जे, एल और वी। तो ये जितनी भी शेप है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, डिपेंड करती है सेंट्रोमियर की पोजीशन पे डिपेंड करती है। अगर पोजीशन टिप पे है तो आई आएगी, थोड़ा सा नीचे है तो जे आएगी, थोड़ा सा और नीचे है तो एल आएगी और मिड में है तो वी शेप आती है। तो ये चार टाइप के क्रोमोसोम टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटा और मेटासेंट्रिक हमें देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। इसके अलावा अगर हम क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं तो क्रोमोसोम की स्टेनिंग के बेसिस पे भी दो तरह से हमें देखने को मिलते हैं, एक होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और एक होते हैं यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो रीजन होता है वो डार्क स्टेन रीजन होता है और वो जेनेटिकली इनएक्टिव भी होता है और उसके अंदर डीएनए का अमाउंट बहुत ही कम होता है, जबकि यूक्रोमेटिन में देखेंगे तो वो लाइट स्टेन होता है, ठीक है, और एक्टिव होता है और उसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारे पास बेसिकली टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे तीन तरह के टाइप देखने को मिल रहे हैं, एक तो जो सेक्सुअलिटी को डिटेक्ट करवाता है और बाकी की ग्रोथ को करवाता है तो वो ऑटोसोमल और हो गया एलोसोमल क्रोमोसोम्स, ठीक है। वहीं अगर हम पोजीशन की बेसिस पे बात करें तो फिर टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और सब मेटा और मेटासेंट्रिक आ गई, जिसके अंदर पोजीशन अलग अलग होने की वजह से ड्यूरिंग द एनाफेज स्टेज हमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेप देखने को मिलती है, आई, जे, एल और वी, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप हमें देखने को मिलती है। सेम यहाँ पे एक चीज और भी क्लियर हो रही है हमारी ये कि जो सेंट्रोमियर की पोजीशन से जो क्रोमेटिड होते हैं वो एक छोटा और एक बड़ा बनता है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम नीट का ही क्वेश्चन था जिसके अंदर लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम पूछी गई थी और लॉन्ग आर्म को हम किस से जानते हैं, क्यू से या फिर ए एल से जानते हैं। तो लॉन्ग आर्म पे क्वेश्चन था नीट के अंदर कि लॉन्ग आर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से करते हैं, क्यू से करते हैं, दोनों से, इनमें से किसी भी नहीं। इस तरीके का एक क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम नीट में पूछा गया था। तो जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे आप क्रोमोसोम्स को टाइप के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हो, प्लस पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम की डिफरेंट टाइप ऑफ शेप भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलर स्टेन करते हैं, कौन से स्टेन से करते हैं, फ्यूसाइन और एक्रो जो एसिटोकार्मिन जो डाई होती है, बेसिक डाई है, उनसे हम क्रोमोसोम्स को स्टेन करते हैं। तो दो तरह से स्टेनिंग रिजल्ट आता है, एक हेट्रो डार्क और एक यूक्रोमेटिन जो कि लाइट रहता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास थे टोटल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स।